हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास द 10 मिनट स्टडी शो। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि वाद्य यंत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, वाद्य यंत्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें तत्वाद्य यंत्र, इसके अलावा हम दूसरा बात करें सुशीर वाद्य यंत्र, इसके अलावा देखें अवनद वाद्य यंत्र, और एक लास्ट वाला होता है कौन सा? घन वाद्य यंत्र। ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस में है, मतलब 4 प्रकार के होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो हम बात करें तो तत् वाद्य यंत्र, यानी कि जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें क्या होता है यानी कि स्वर की उत्पत्ति जो है यानी कि तारों के माध्यम से होती है। तो वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? तत् वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यानी कि जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, यानी कि तो वो कौन से कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। और अवनद वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो यानी कि चमड़े से मड़े हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र हम किसे कहते हैं? यानी कि जिन पर चोट या आघात के माध्यम से जो है स्वर उत्पन्न होता है, और या मैं दूसरे शब्दों में कहूं जो धातु से निर्मित होते हैं, कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र। अब हम यहाँ पर एक नजर डालें कि तत् वाद्य यंत्र में कौन कौन से जो है यहाँ पर वाद्य यंत्र शामिल होते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र में है, या आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, या फिर हो सकता है कि चारों वाद्य यंत्रों के जो है आपको नाम दे दिए जाएंगे और सुमेलित करने के लिए जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए हम बात करें तत् वाद्य यंत्र की, तो रावण हत्ता हो गया, जैसे सारंगी हो गई, इकतारा हो गया, कमाइचा हो गया, इसके अलावा हम देखें जंतर हो गया, बपंग हो गया, रवाज हो गया, सुरिंदा हो गई, चिकारा हो गई, गुजरी, अपंग, तंदूर, दुकाको। तो ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं? आपके तत् वाद्य यंत्र में आते हैं। सुशीर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे अलगोजा हो गया, सतारा हो गया, मसक हो गया, मोरचंग, नड, सेनाई, सेनाई पुंगी, बांकिया, सुन्नाई, भूंगल, और इसके अलावा देखिए हम मुरली, बांसुरी, सिंगी, सिंगा, करना, टोटा और टोटो, तुरई। तो ये सारे जो है सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो जैसे आपके खंजरी हो गया, मांदल हो गया, तासा हो गया, मृदंग हो गया, डप, दौसा, डमरू, तो ये किस में आते हैं? अवनद में। जैसे आगे आगे हम बात करें घन वाद्य यंत्र की, तो जैसे रमजोल हो गया, खड़ताल हो गया, मंजीरा, झांझ, ये तो सारे किस में आते हैं? घन वाद्य यंत्र में। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा डिटेल में अगर जाके देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत् वाद्य यंत्र के बारे में। आज हम तत् वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे और सुशीर वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है उसके साथ हम कल मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी तत् वाद्य यंत्र में पहला इंपॉर्टेंट, जिससे काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा? रावण हत्ता। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात तो यहाँ पर जो है तत् वाद्य यंत्रों को गज या उंगलियों या फिर मैं कहूँ मिजराब की सहायता से जो है बजाया जाता है। तो इसमें तत् वाद्य यंत्र में हम पढ़ने वाले हैं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रावण हत्ता। तो यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, ये डमरू जैसा यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है ये क्या लगे हुए हैं? आपके तार लगे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात क्या है कि आप सभी को पता है कि राज्य का सबसे लोकप्रिय या मैं कहूँ सबसे अति प्राचीन जो वाद्य यंत्र है कौन सा है? रावण हत्ता। यानी कि नारियल को काटकर उसके खोल पर क्या चढ़ाया जाता है? यानी कि उसको मढ़ा जाता है, उसके खोल पर जो है चमड़ा मढ़ा जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर देखिए इसकी गज जो होती है, इसकी गज पर क्या लगे होते हैं? घोड़े के बाल और घुंघरू जो है यहाँ पर बंधे होते हैं। ठीक है, आगे हम देखिए इसकी डांड जो होती है वो किसकी बनी होती है? यानी कि बांस की बनाकर होती है, और उस पर खुंटियों से क्या होते हैं? यानी कि 9 तार जो है यहाँ पर बंधे होते हैं। ध्यान रखेंगे ये गज जो है किसके समान होती है? तो गज जो है धनुष के समान होती है। और पाबूजी और रामदेव जी की फड़ वाचन करते समय जो है भोपा जाति के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रावण हत्ता। और ध्यान रखेंगे अलवर भरतपुर में बात करेंगे तो मेव जाति के जो कण फटे जोगिया होते हैं उनका भी मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण वाद्य यंत्र। और ध्यान रखेंगे डूंगर जी और जवार जी की जो लोक कथाएं गाई जाती हैं वो भी कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती हैं? तो ध्यान रखेंगे रावण हत्ते के साथ गाई जाती हैं। आगे हम देखें यहाँ पर सारंगी की बात करें तो यहाँ पर एक तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहली चीज तो है सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। कई जगह आपने देखा होगा 29 तार लिखा रहता है, लेकिन ध्यान रखेंगे सारंगी में जो है टोटल कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। और दूसरी बात क्या है? यानी कि तून, सागवान, कैर या रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है उससे क्या होता है? ये बना हुआ होता है।
ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पर बात करें, देखो इसका आकार कैसा होता है, शास्त्रीय वाद्य सारंगी जो होती है उससे छोटा होता है। और हम बात करें कि ऊपर की तांत जो होती है वो किससे निर्मित होती है, तो ध्यान रखेंगे बकरे की खाल या बकरे की आंत से जो है ये बनी होती है। आगे हम देखेंगे इसकी सीधी गज पर जो है किसके बाल होते हैं, तो घोड़े की पूंछ के जो है बाल यहाँ पर होते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसलमेर बाड़मेर के जो लोग हैं वो भी सारंगी का यूज करते हैं, लेकिन कौन सी जाति करती है ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो लंगा जाति के द्वारा जो है जैसलमेर और बाड़मेर में इसका यूज किया जाता है। कुछ सारंगी के प्रकारों की बात करें तो जैसे सिंधी सारंगी है ना, तो आपसे सिंधी सारंगी का ध्यान रखना है कि पश्चिम राजस्थान की जो लंगा जाति है उसके द्वारा जो है सिंधी सारंगी का यूज किया जाता है। अगर हम गुजराती सारंगी की बात करें तो ये जो है लंगा जाति के द्वारा, और ध्यान रखें गुजराती सारंगी जो है इसमें 7 ताल लगे हुए होते हैं। आगे हम देखें धानी सारंगी, तो निहालदे की कथा सुनाने वाले जो जोगी हैं उनके द्वारा जो है धानी सारंगी का यूज किया जाता है, कई जगह धनी भी लिखा रहता है। प्यालेदार सारंगी की बात करें तो जैसलमेर के यानी कि जो मांगड़ियार हैं उनके द्वारा प्यालेदार सारंगी का यूज किया जाता है। जोगिया सारंगी की बात करें तो यानी कि अलवर और भरतपुर के जो जोगी हैं वो कौन सी सारंगी का यूज करते हैं, तो ध्यान रखेंगे जोगिया सारंगी। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लेना, यानी कि मरु क्षेत्र के जोगियों की बात करें तो इस सारंगी के साथ राजा गोपी चंद्र और दूसरे कौन से हैं, राजा भर्तहरि के क्या गाए जाते हैं, ख्याल भी कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे सारंगी के साथ। आगे तत् वाद्य यंत्रों में ही अगला देखें, इसी से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो है सारंगी से रिलेटेड कौन से प्रसिद्ध या मैं कहूँ मुख्य कलाकार हैं, तो जैसे एक इंपॉर्टेंट नाम आता है लाखा खान मांगड़ियार जो कि रानेरी गांव जोधपुर से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे अपने समुदाय में सिंधी सारंगी बजाने वाले क्या है, एकमात्र प्यालेदार है ना, एकमात्र प्यालेदार कलाकार है, यानी कि 6 भाषाओं में गाने वाले हैं, 6 भाषाओं में एक साथ गाते हैं। कौन से, जिनका नाम है लाखा खान मांगड़ियार। कई बार ध्यान रखना इनको जो है वर्ष 2007 में मारवाड़ रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और वर्ष 2021 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सारंगी के अन्य प्रमुख यानी कि कलाकार की बात करें तो एक है कौन से, सुल्तान खां जो कि सीकर के रहने वाले हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, सारंगी का सुल्तान जो है कहा जाता है। आगे हम देखें इसी से रिलेटेड एक नाम है पंडित रामनारायण, और इन पंडित रामनारायण को सारंगी वादक के नाम से जो है विख्यात हैं। आगे हम देखिए अगले तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है आपको कौन सा, एक तारा। ये इस तरीके से एक तारा आपने देखा होगा, मीराबाई जी जो बजाया करती थी वो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी, एक तारा का, है ना। पहली चीज तो कि ये एक हाथ से पकड़कर बजाया जाता है और दूसरे हाथ से क्या बजाई जाती है, खड़ताल जो है बजाई जाती है। ध्यान रखेंगे छोटे गोल तुम्बे में क्या है, छोटे गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर इसे किससे मढ़ा जाता है, तो बकरे की खाल से जो है इसको मढ़ा जाता है। बादन जो है इसका ध्यान रखेंगे, बादन जो है कौन करते हैं, तो नाथ संप्रदाय के साधु सन्यासी और कालबेलिया जाति जो होती है उनके द्वारा इसका वादन किया जाता है। और मीराबाई भी एक तारा वाद्य यंत्र का ही प्रयोग किया करती थी। आगे देखिए कमाईचा की बात करें तो ये क्या है, आपकी कमाईचा है, सारंगी जैसा ही दिखाई देता है परंतु इसकी बनावट जो है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सारंगी की रानी जो है, तो ध्यान रखिए सारंगी की रानी किसे कहा जाता है, कमाईचा को कहा जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर में ध्यान रखेंगे, जैसलमेर और बाड़मेर में कौन सी जाति के द्वारा जो है इसका यूज किया जाता है, तो मांगड़ियार जाति के द्वारा। बकरे की आंत सुखाकर क्या बनाए जाते हैं, इसके तार बनाए जाते हैं। और इसकी तबली जो है सारंगी के बजाय कैसी होती है, यानी कि गोल होती है और लगभग कितनी चौड़ी होती है, तो 1.5 फीट चौड़ी जो है होती है। अब पूछ लिया जाए कि कमाईचा वादक की बात करें तो ध्यान रखेंगे कमल साकर खां जो है इसके क्या है, कमाईचा वादक हैं, जिनको वर्ष 2012 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 1990 की बात करें तो 90 में जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। और इसकी आवाज जो होती है भारी यानी कि गूंज वाली होती है। आगे देखिए, आगे हम यहाँ पर देखें जंतर, ये आपको जो फोटो दिखाई दे रही है किसकी है, जंतर की है। अब ध्यान रखेंगे एक तो क्या है, देवताओं का वाद्य यंत्र है और ये जो है गुर्जर भोपों के द्वारा इसका वादन किया जाता है, यानी कि जब क्या करते हैं, बगड़ावतों की कथा सुनाने वाले जो गुर्जर भोपे होते हैं उनके द्वारा इसका वादन किया जाता है। ये थोड़ा बीड़ा के समान होता है परंतु कितने तुम्बे लगे होते हैं, तो 2 तुम्बे इसमें लगे होते हैं और इसमें अगर तार पूछ ले जाए तो 5 से 6 तार जो है इसमें होते हैं। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि
एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि देव नारायण जी की फड़का वाचन करते समय जो है कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे जंतर का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। मैंने रिपीट कर देती हूं मैं कि देवनारायण जी के जो है फड़का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे कौन से जंतर। और कौन करता है ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि गुर्जर भूपों के द्वारा जो है इसके यहाँ पर वाचन किया जाता है। इससे रिलेटेड प्रचलित लोकोक्ति है कौन सी, 100 मंत्र तथा एक जंतर, इसी वाद्य यंत्र के संदर्भ में है, यानी कि एक कहावत कहा जाती है 100 मंत्र तथा एक जंतर। आगे देखिए, आगे हम यहाँ पर देखें एक वाद्य यंत्र है भपंग। तो आपसे सबसे पहले तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, और फिर जो इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो है प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर कुछ उसकी बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ फीचर्स हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे भपंग की बात करें तो प्रसिद्ध भपंग वादक कौन है, जहूर खां मेवाती। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भपंग वादक जो है इनमें कौन है, या आपसे नाम देके पूछ लिया जाएगा कि जहूर खां मेवाती जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अन्य प्रसिद्ध कलाकार की बात करें भपंग की तो कौन से हैं, एक तो है उमर फारूक मेवाती। कौन सा है, उमर फारूक मेवाती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखें कि ये कैसा बना होता है, तो ध्यान रखना डमरू की आकृति वाला जो है तुम्बे से निर्मित होता है, और ध्यान रखेंगे इस कटे हुए तुम्बे पर क्या चढ़ाया जाता है, तो चमड़ी मड़कर जो है इसको बनाया जाता है, और इसमें एक छेद करके तार को खूंटी से बांधा जाता है, और ध्यान रखेंगे इसको कांख में बांधकर जो है इसको एक हाथ से बजाया जाता है। और मेवात क्षेत्र में यानी कि अलवर के जोगी जाति के लोग जो हैं राजा भर्तृहरि भगत पूरनमल, इसके साथ ही हीर रांझा की कथाओं में जो है इसका यूज करते हैं ना। तो तस्वीर आप देख सकते हो, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, भपंग जो है यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए, एक बोला जाता है रवाज। तो रवाज जो है इसकी एक खास बात क्या है कि इसको नाखूनों से बजाया जाता है। दूसरी ध्यान रखेंगे कि मेवाड़ के रावल जो राव हैं और भाट जाति के लोगों द्वारा जो है रवाज का प्रयोग किया जाता है। और वाद्य श्रेणी में सारंगी श्रेणी का क्या है, ये वाद्य है, और इसके घट का तार जो होता है वो सन की डोरी का, तथा अन्य 8 तार जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तरबों के बने होते हैं। और रावलों की रम्मत के लिए जो है कौन सा प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे रावलों की रम्मत में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, रवाज का। आगे ध्यान रखेंगे कि अलवर व टोंक के रावल जो है उनमें सर्वाधिक जो है कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये किया जाता है आपके रवाज का। आगे यहां पर देखेंगे कुछ अन्य वाद्य यंत्र की बात करें, दुकाको, किसकी बात करें, यहां पर हम दुकाको की बात करें तो दुकाको जो है आप देख पा रहे होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भील जाति का वाद्य यंत्र। आपको पूछ लिया जाएगा कि दुकाको किस जाति का है या किस जनजाति का है, तो भील जाति यानी कि भील जनजाति का है, और ये दीपावली के अवसर पर जो है इस दुकाको का यूज करते हैं। लगभग 6 इंच की खोखली बेलनाकार लकड़ी से निर्मित होता है, और घुटनों के नीचे दबाकर तार को ऊपर की ओर कसकर किससे बजाया जाता है, हाथ से जो है दुकाको बजाया जाता है। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, और ध्यान रखेंगे ये क्या है, यानी कि चौतारा कैसा होता है, तानपुरे जैसा होता है। अब रामदेव जी के भजनों में जो कामड़ जाति होती है ना, आप सभी को पता है कि कामड़ जाति का संबंध किससे है, रामदेव जी से। तो रामदेव जी के भजनों में कामड़ जाति के जो लोग हैं कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, चौतारा का। और ये चौतारा यानी कि 4 तार वाला होता है, जिसके तारों को उल्टे क्रम में मिलाया हुआ होता है ना। आगे हम देखें यहाँ पर सुरमंडल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से जो ये बना हुआ है, ये क्या है, सुरमंडल है, और 2 से 2.5 फुट लंबे लकड़ी के तख्ते पर कसे तारों को जागृत करने पर क्या होता है इसमें, यानी कि सुर उत्पन्न होता है। और इसका प्रयोग जो है वो मेनली कहाँ पर किया जाता है, तो मुख्य तौर पर जो है पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। आगे हम देखें यहाँ पर देखिए रबाब, है ना। रबाब की हम बात करें तो ये फोटो जो दिखाई दे रही है आपको किसकी, रबाब। और ध्यान रखेंगे इसे किससे बजाया जाता है, नखवी से बजाया जाता है, और भाटवर राव जाति का क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। और इसका प्रचलन जो है वो मेनली कहाँ पर है, अलवर, टोंक और मेवाड़ में जो है इसका प्रचलन जो है हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर अन्य तत्व वाद्य यंत्र की बात करें तो और कौन से वाद्य यंत्र हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करें सुरिंदा की, तो संरचना कौन सी लकड़ी से बना होता है, तो रोएडे की लकड़ी से बना होता है। और ध्यान रखेंगे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का क्या है, ये प्रतीक चिन्ह भी है, कौन सा, सुरिंदा। वादक कौन है, यानी कि किसके द्वारा जो है इसका गायन किया जाता है, तो लंगा जाति के द्वारा इसको यूज होता है, और मुरला व सतारा के साथ जो है इसका क्या किया जाता है, इसको बजाया जाता है। दूसरा हम देखें चिकारा,
तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो किसकी सहायता से, गज की सहायता से बजाया जाता है और एक सिरा प्याले के आकार का होता है, 3 तार वाला होता है और बनाने में जो है कैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वादक कौन होते हैं, तो ध्यान रखेंगे मेवो द्वारा जो है अलवर में, और दूसरा गरासियों के द्वारा भी इसका यूज होता है, और पाली व सिरोही में यानी कि गरासियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे गुजरी। गुजरी जो है पहली बात तो 5 तारों से निर्मित होती है और इसकी गज संरचना जो होती है वो कैसी है, अर्धचंद्राकार, और रावण हत्था से जो है इसका छोटा आकार होता है किसका, गुजरी का। आगे हम यहाँ पर देखें अपंग, यानी कि 2 होते हैं, एक अपंग और दूसरा कौन सा है, भपंग। तो भपंग की बात हमने कर ली। अपंग की देखेंगे तो ध्यान रखेंगे लकड़ी, लौकी का खोल, बांस, धातु और बकरी की खाल से हुए जो है बना हुआ होता है और इसको जो है कांख में यानी कि साइड में कांख में लेकर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखें कि उदयपुर में जो है भील जाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी हम देखें यानी कि संत इस्माइल नाथ जोगी द्वारा जो है इसको बनाया गया है, ऐसी मान्यता है ना। आगे देखिए यहाँ पर हम सुशील वाद्य यंत्रों की बात करें तो यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनको जो है किसके माध्यम से फूंक मारकर बजाया जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे पहले हम बात करें किसकी, अलगोजा की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, यानी कि दोनों हाथों में यहाँ पर जो है इसमें छेद होते हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राज्य का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। ध्यान रखेंगे दिखता कैसा है, तो बांसुरी की तरह दिखने वाला है, परंतु ध्यान रखिए वादक द्वारा जो है अलगोजे जो है एक साथ मुंह में दबाकर जो है बजाए जाते हैं और ध्वनि क्या निकलती है, एक जैसी निकलती है, लेकिन भिन्न भिन्न जो है इसमें स्वर होता है। बांस की नली को छीलकर बनाया जाता है और इसमें छेद जो है कितने किए जाते हैं, 4 से या फिर 4 या 7 छेद जो है इसमें किए जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखेंगे कि जयपुर के जो है एक फेमस ध्यान रखेंगे वादक हैं जिनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आरएस में भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी, कि रामनाथ चौधरी जो है इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो ध्यान रखिए अलगोजा से है। और किससे बजाते हैं, तो नाक से बजाते हैं, ये इनकी क्या है, स्पेशलिटी है। आगे ध्यान रखिए भील, कालवेलिया जाति तथा अजमेर के गुर्जर और मेव आदि में जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है, अलगोजा है। और इसके अलावा हम बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, सवाई माधोपुर में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए सतारा की हम बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो ये कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बजा रहे हैं कौन सा, सतारा। ध्यान रखेंगे अलगोजा बांसुरी शहनाई का ही मिश्रित रूप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सतारा बोलते हैं। और किसी भी इच्छित छेद को यानी कि जिसको भी मन करता है उसको ब्लॉक करके क्या कर दिया जाता है, सप्तक परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कैर की लकड़ी से जो है क्या बनाई जाती है, इसकी बांसुरियां बनाई जाती हैं और बांसुरियां अगर बराबर लंबाई में रखी जाती हैं तो ध्यान रखेंगे पावा जोड़ी छोटी और बड़ी होने पर जो है क्या कहलाती है, ढोड़ा जोड़ी कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कितनी बांसुरियां होती हैं, पहली बात तो इसमें 2 बांसुरियां होती हैं, जिनमें से दूसरी वाली जो होती है वो कौन सी होती है, आधार स्वर, यानी कि पहली वाली से अलग होती है, जिसमें 6 छेद होते हैं, 6 छेद होते हैं और दोनों हाथ की उंगलियों से क्या किया जाता है, इसको बजाया जाता है। इसका यूज कहां पर होता है मेनली, तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो है गडरी में व मेघवाल जाति के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर मशक की बात करें तो आपने देखा होगा पुलिस और सुरक्षा बलों के जो बैंड होते हैं तो उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, मशक है। ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से जो है ये पुलिस एवं सुरक्षा बल के जो है इस वाद्य यंत्र का प्रयोग अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में करते हैं। बकरी की खाल को उल्टा करके इस पर रंग किया जाता है और ये कैसी होती है, खाल बिना चिरी हुई होती है। आगे के पैरों के छेद जो है खुले रखे जाते हैं और शेष भाग को एयर टाइट करके यानी कि चमड़े की सिलाई करके इसको बनाया जाता है और एक तरफ क्या करते हैं, मुंह से हवा भरकर नीचे लगी नली से जो है स्वर निकाला जाता है। लेकिन किसका फेवरेट है, किसका मुख्य वाद्य यंत्र फेवरेट है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है बहरू जी के भोपे जो होते हैं उनका क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र है। आगे हम और देखें मोर चंग की बात करें तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि इसकी आकृति जो है वो कैसी है, मोर के जैसी है। तो ये आपको सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिए एक सिरा जो है मुंह में रखकर क्या किया जाता है, श्वास भरी जाती है और दूसरे सिरे पर उंगली से क्या किया जाता है, आघात किया जाता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, ये हमने बात की मोरचंग की। सबसे छोटा वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है, मोरचंग होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसे हम क्या बोलते हैं, इसे
हम बोलते हैं ज्यूज हार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूज हार्प जो है इसे कहते हैं। और ध्यान रखेंगे लोहे पीतल का बना मध्य में मजबूत पतला तार भी लगा होता है और लंगा जाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। बाएं हाथ की अंगूठी और तर्जनी अंगुली में जो है इसको पकड़कर यूज किया जाता है। आगे देखिए, यहां पर देखिए नड़, या इसी को हम क्या बोलते हैं? नड़ या कानी बोलते हैं। ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? नड़ या फिर ये कानी। ध्यान रखेंगे ये अत्यंत दुर्लभ वाद्य यंत्र है, सिंधी संस्कृति से जो है ये प्रभावित है। किससे निर्मित होता है? तो ध्यान रखना ये 2.5 फीट लंबा होता है जो कि कैर की लकड़ी से बना हुआ होता है। विशेषताओं की बात करें तो बजाते समय मुंह को टेढ़ा रखकर वादक गले से क्या करते हैं? आवाज भी निकालते हैं। और इसमें जो है 4 से और 6 छेद जो है यहाँ पर होते हैं। लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो से पूछा जाता है कि इससे संबंधित जो है प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे जैसलमेर की कर्णाभील। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जैसलमेर की कर्णाभील जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या फिर वाद्य यंत्र आपको दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है कौन से वाद्य यंत्र या वाद्य यंत्र का नाम देखिए कि इससे संबंधित जो है प्रमुख कलाकार कौन सा है। भैरव या माता के भूपों के द्वारा और लंगा जाति के द्वारा जैसलमेर में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नड़ या कानी का। आगे देखिए, आगे हम बात करें शहनाई, तो इसको तो आप लोग जानते होंगे जिसे नफीरी या सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। नो डाउट कि शहनाई आप सभी को पता है, लेकिन इसी के ही उपनाम आपको नफीरी या सुंदरी मिल जाए तो ध्यान रखना इसी को कहते हैं। आप सभी को पता है कि मांगलिक अवसरों पर जो है विशेष रूप से बनाई जाती है। इसकी आकृति जो है चिलम के समान होती है जिसमें कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। तो मुंह में रखकर जो है नाक की सांस से इसको बजाया जाता है। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्या है? बिस्मिल्लाह खां जिन्हें भारत रत्न जो है वर्ष 2001 में दिया गया, तो ये कौन थे? प्रसिद्ध जो है शहनाई वादक यहाँ पर थे। और ध्यान रखेंगे ये बनी किससे होती है? तो बनी होती है किससे? ये शीशम और सागवान की लकड़ी से जो है ये निर्मित होती है। आगे हम देखें अगले वाद्य यंत्र की बात करें, पुंगी है ना। पुंगी या बीन की बात करें, ये आपने देखा होगा लौकी या विशेष तुम्बे से निर्मित होती है जिसका ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? लंबा व पतला होता है और निचला हिस्सा कैसा होता है? गोल होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका निचला हिस्सा है जो कि गोल है और ये आपके जो ऊपरी हिस्सा है ये कैसा होता है? पतला और लंबा होता है। और ध्यान रखेंगे यानी कि इसका वादन जो करते हैं मेनली कालबेलिया जाति के लोग करते हैं और निचले हिस्से में 2 नलियां होती हैं। यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिए यहाँ पर जो 2 नलियां होती हैं यही यहाँ पर लिखा हुआ है और जिनसे क्या होता है? स्वर जो है छेदों से स्वर निकाला इसमें से जाता है। आगे हम दूसरे तत्वाद्य यंत्र की सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा है? बाकिया। क्या नाम है? बाकिया। यानी कि सरगड़ा जाति आपने सुना हो तो सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। और ध्यान रखिए पीतल के बने बकराकार आकृति होठों से सटाकर फूंक द्वारा इसको बजाया जाता है। 2 या 3 स्वरों तक जो है इसका उपयोग किया जा सकता है और मांगलिक अवसरों पर आपने देखा होगा ढोल के साथ जो है इसको बजाया जाता है। आगे देखिए अगले हम सुशील वाद्य यंत्र की बात करें, यहां पर हम देखें सुरनाई। क्या नाम है? सुरनाई, सुरनाई। पहली बात तो ध्यान रखेंगे इसको उपनाम आपको पता होना चाहिए। इसे टोटो भी कहते हैं, इसको शहनाई का दूसरा स्वरूप भी कहते हैं और इसको लक्का के नाम से भी जाना जाता है। किससे बना होता है? तो शीशम की लकड़ी की नली बनाकर इसमें क्या लगाते हैं? खजूर की पत्ती की रीढ़ को जो है नली के साथ बांधा जाता है और ध्यान रखेंगे इसको गीला करके लगातार होठों से फूंक मारते हुए जो है बजाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नक्सासी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ये भी आपके लिए जरूरी है कि निम्नलिखित में से किसे नक्सासी वाद्य यंत्र कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरनाई, या जिसे हम टोटो लक्का के नाम से भी जानते हैं। इसकी नलिका जो है वो कैसी होती है? तो शंकु आकार की होती है। लंगा, ढोली, मांगड़िया जाति द्वारा जो है मांगलिक अवसरों पर इसका यूज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या है? आपने काफी बार नाम सुना होगा, इससे संबंधित एक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं जिनका नाम क्या है? पेपे खां। क्या नाम है? पेपे खां मांगड़िया जो है ये विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे ये सुरनाई वादक है ना। तो नाम आपको इनके ध्यान रखेंगे, जितनी भी वाद्य यंत्र है उससे रिलेटेड आपको जो है कलाकार तो पता होने ही चाहिए। और इसके सेकंड पार्ट जो लाएंगे उसमें भी जो है प्रमुख कौन कौन से जो है अन्य वाद्य यंत्र के जो है कौन है आपके कलाकार हैं वो भी हम एक साथ पढ़ेंगे और कौन कौन जाति का जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है वो भी एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बांसुरी की हम बात करें जिसे बंसरी, बांसुरी या बंसी के नाम से भी नॉर्मली जाना जाता है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। बांस की नलिका से बने होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? बांसुरी या बंसरी कहते हैं। ध्यान रखिए नाद उत्पन्न करने के कारण इसे नादी भी कहते हैं और बांस के कारण इसे वंश या वेणु भी कहा गया है। शास्त्रीय संगीत के वर्गीकृत पात्रों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।
यह क्या है, प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद, वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराणों में जो है देखने को मिलता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका जो है उल्लेख हमें महापुराणों यानी कि पुराणों में भी मिलता है, इसके अलावा हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद में भी देखने को मिलता है। इसमें से जो है 5 से 8 तक छेद होते हैं। कितने होते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 6 यहाँ पर एक साथ, तो 5 से जो है 8 तक कितने भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए 5 छेद वाली बांसुरी को पावला कहते हैं और जिसमें 6 छेद वाली बांसुरी जो होती है उसको रूला कहते हैं। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखना। आगे देखो मुरला या मुरली की बात करें, क्या मुरला मुरली अलग है, आप कंफ्यूज ना हो, बांसुरी अलग है, बांसुरी अलग है, मुरला और मुरली जो है अलग है। नलीकार तुम्बे के निचले भाग में 2 नालियां लगी होती हैं, किसकी होती है, बांस की जोड़ी होती है और एक नली से जो है ध्वनि और दूसरी से जो है स्वर निकालते हैं। 3 भेद होते हैं, आगोर, मानसूर एवं टांकी, यानी कि 3 इसके प्रकार होते हैं। और मुरला या मुरली की बात करें तो ये सपेरों की पुंगी का ही क्या है, विकसित रूप है। क्या है, विकसित रूप है। आगे हम देखें, आगे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसे भी लगातार फूंक मारकर बजाया जाता है जिसको नक्साशी कहा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा, उसको भी नक्साशी कहते हैं और इस मुरला मुरली को भी क्या कहते हैं, नक्साशी कहते हैं। और इसे जो है कालबेलिया तथा जोगी जाति के द्वारा और लंगा मांगड़ियार एवं अन्य पेशेवर लोक कलाकार जो है इनका क्या है, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे देखिए यहाँ पर नागफड़ी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये नाग जैसी, और ध्यान रखेंगे सर्पाकार आकृति जैसा पीतल का जो है वाद्य यंत्र होता है। और आपने देखा होगा साधु सन्यासी के पास क्या होता है, नागफड़ी जो है एक वाद्य यंत्र के रूप में वो लोग इसका यूज करते हैं। आगे हम देखें यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर वाद्य यंत्र देखें, कर्णा वाद्य यंत्र, ये भी क्या है आपके सुशीर वाद्य यंत्र में आता है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान रखेंगे इसकी आकृति भी कैसे होती है, चिलम जैसी होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सुशीर वाद्य यंत्रों में जो है सबसे लंबा, तो ध्यान रखेंगे सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, कर्णा होता है। और इसकी लंबाई जो है 8 से 10 फुट तक होती है। कितनी होती है, 8 से 10 फुट तक होती है। आगे ध्यान रखेंगे इसके 3 से 4 भाग होते हैं जिनको अलग अलग करके क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। सेनाई की तरह ही क्या होती है, रीढ़ इसके सक्रिय भाग में होती है जिससे क्या होता है, होठों में यानी कि दबा करके इसमें फूंक मारी जाती है। आगे देखिए, आगे हम कुछ बात करें तुरई की। ये आपको जो फोटो दिखाई दे रही है इस तरीके से आपने देखा होगा युद्ध के समय जो है, जब आपने देखा होगा युद्ध काल में भी, प्राचीन मध्यकाल में युद्ध का वाद्य यंत्र इस प्रकार से हुआ करता था, है ना। तो चिलम के आकार की ये भी ऐसा ही वाद्य यंत्र होता है। बना किससे होता है, तांबे या पीतल से बना होता है, जिसका एक मुंह क्या होता है, यानी कि छोटा होता है, दूसरा मुंह चौड़ा होता है और आकृति जो है इसकी कैसी होती है, नोकदार होती है। और प्राचीन और मध्यकाल में युद्ध का जो है क्या माना जाता है, वाद्य यंत्र इसको माना जाता था। आगे यहाँ पर देखेंगे, देखो अन्य सुशील वाद्य यंत्र की बात करें कि और कौन कौन से हैं, तो बांसुरी की बात करें तो आकार कैसा, यानी कि बांस, है ना, और पीतल से भी बनी होती है। इसके अलावा अन्य धातु से भी बनाई जाती है। निश्चित दूरी पर कितने छेद होते हैं, 6 छेद होते हैं। प्राचीन लोक वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सी है आपकी बांसुरी, और इसके वादक कौन कौन से हैं जो बजाते हैं, तो ध्यान रखेंगे एक कौन से हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तो ऐसा नहीं है और लोग नहीं बजाते, मतलब प्रसिद्ध वादक जो है इससे जुड़े हुए, उनका नाम भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। सिंगी की बात करें तो क्या है, सुशील वाद्य यंत्र है, किससे निर्मित है, पीतल से, गाय के सिंग जैसा होता है और युद्ध भूमि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सींगा की बात करेंगे, देख ध्यान रखना, सींगी अलग है और सींगा अलग है। सींगा जो है वो धनुषाकार होता है, किससे निर्मित होता है, पीतल से होता है। आपने देखा होगा साधु सन्यासी जिसका यूज करते हैं जिस वाद्य यंत्र का, उसको हम सींगा बोलते हैं, और सींगी जो होती है वो गाय के सींग जैसा होता है। कर्णा अभी हमने बात करी, पीतल से निर्मित होता है, 7 से 8 फीट लंबा होता है। यानी कि सुशील वाद्य यंत्रों की बात करें तो सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, कर्णा होता है। और प्राचीन कालों में जो है रण क्षेत्र में, अभी मैंने आपको बता दिया। ये थे आपके, यानी कि जिसमें हमने तत्वाद्य यंत्र पढ़े और हमने दूसरे पढ़े हैं सुशील वाद्य यंत्र। इसी के जो ही अवनद और इसके अलावा घन वाद्य यंत्र, और इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट जातियों के द्वारा कौन कौन से वाद्य यंत्र जिनको एक साथ जो है इकट्ठा करके मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो उसके साथ हम अगले फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।